इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस जो चैप्टर 4 है पॉलिटिकल साइंस का, इस चैप्टर में मोटे तौर पे अगर आप देखो तो इंटरनेशनल रिलेशन कैसे है भारत का, उसके बारे में बताया गया है। और ज़्यादा हद तक आप देखोगे कि साउथ एशिया में जिन 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 कंट्रियों से हमारा अ, एक पड़ोसी होने का रिश्ता है, तो उनके साथ के संबंधों को दिखाया गया है। और आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे कि भारत एक फ्री नेशन होने के बाद किस तरह से खुद को रखा है, एक लार्जर लेवल पे कैसे रखा है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। और मैं कम समय में चाहूँगा कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लेके। और शुरुआत हम करेंगे जब इंडिया फ्री हुआ। वो ये एक ऐसा दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वार तुरंत ख़त्म हुआ और फिर दुनिया जो है वो दो हिस्से में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा यूएसएसआर कंट्रोल करता था, तो एक हिस्सा यूएसए कंट्रोल करता था। तो इंडिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में, उन्होंने किसी हिस्से का भाग नहीं लिया। उन्होंने एक न्यूट्रलिटी का पॉलिसी अप्लाई किया। और न्यूट्रलिटी की पॉलिसी में क्या होता है कि आप ना तो किसी ग्रुप का हिस्सा होते हो और ना उसे स्पॉन्सर करते हो, बल्कि आप अपना एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम रखते हो, जिसमें ना तो आप किसी का दुश्मन हो ना किसी का दोस्त हो। तो ये कंसेप्ट था। और जिसमें 5 देश के, जिसमें आपको इंडिया, घाना, उसके बाद जो है यूगोस्लोविया, इंडोनेशिया, इस तरह के कंट्री थे जो इसके हिस्से थे। और ये बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला और इसका बहुत फायदा हुआ। छोटे छोटे देश जो है वो किसी भी बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हुए थे। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनकी पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन थी उस समय के लिए। और आप ये भी कह सकते हो कि एक इंडिया के रिलेशनशिप को सेव किया जा रहा था। भले ही आज के टाइम में करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में उनको लोग अब्यूज करते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो एक मॉडर्न इंडिया का जो सपना है उन्होंने ही शुरुआत किया। और इन्होंने दोनों किसी भी कैंप में जाने से इनकार किया, ना तो यूएसए के फेवर में थे और ना ही ये इंडिया के फेवर में थे। और इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे भारत का संबंध एशिया के देशों से अच्छा रहा, मधुर रहा, और उसको कितना बेहतर तरीके से नेहरू जी ने आगे चलाया। और इसमें हमारा सबसे बड़ा रोल जो है वो चाइना के साथ है। मैं थोड़ा चाइना के बारे में आपको डिटेल में बताऊं कि चाइना एक ऐसी नेशन है जिसमें ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। और ऐसा शुरुआत में उनका तो मानना था कि वो एक पीस लविंग कंट्री है, बट लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक्सपेनिस्ट की पॉलिसी को फॉलो करती है और दूसरे देशों को कब्जा करना चाहती है। जैसे मैं आपको तिब्बत की बात अगर कहूँ, तो तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे वो भारत के प्रधानमंत्री से कमिटमेंट कर रखे थे, भारत में मिल चुके थे। और बाद में इंडिया चाइना भाई भाई का नारा भी दिया था। जब उस समय में चाइना के प्रीमियर जो है भारत आए थे और नेहरू ने बड़े गर्मजोशी से उनकी स्वागत किया था। लेकिन हुआ ये कि तिब्बत के मुद्दा के लिए तिब्बत को उन्होंने कब्जे में ले लिया और तिब्बत के जो दलाई लामा है वो भारत में आके छुप गया। और इसके वजह से 1962 का वार आप देखते हो, जो भारत की बड़ी बेइज्जती हुई और हार भी हुई। 5,000 से तकरीबन एरिया को उन्होंने कब्जे में ले लिया। तो चाइना के साथ अच्छे संबंध हमारे उतने अच्छे नहीं है, भले ही ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, बिलियनों डॉलर का ट्रांजेक्शन है भारत और चाइना के बीच में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है जो भारत से ही निकल के बना हुआ है। और 47 में जैसे भारत आज़ाद हुआ, उधर पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, क्योंकि एक ऐसा कंट्री जो इंडिया का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान के साथ में जो संबंध है वह उतने स्ट्रॉन्ग आप नहीं कर सकते हो, जहाँ पे आप लव एंड हेट का संबंध है। हमें कुछ चीज़ें चाहिए भी और हमें कुछ चीज़ें नहीं भी चाहिए। और उसी में मैं इस चैप्टर में आप देखोगे कि बांग्लादेश का क्राइसिस भी हुआ था। बांग्लादेश की क्राइसिस ये था कि बांग्लादेश में लोगों ने
ये तय किया था कि वो पाकिस्तान के एरिया वाले डोमिनेशन में नहीं रहेंगे, एक अपना फ्री कंट्री बनाएंगे। और ये हुआ भी जब जनरल आपको जो बांग्लादेश के थे मुजरिबुर रहमान ने इसके आंदोलन की, और भारत के यहाँ बहुत सारे रिफ्यूजी आने लगे और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से लड़ा। जनरल मानिक शॉ हमारे लिए जो है आर्मी के कमांडेंट थे और चीफ थे वो, और उस समय में जो प्रधानमंत्री थी वो मैडम इंदिरा गांधी थी और भारत की जीत हुई थी। तो हम पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध देखें अच्छा भी है, लेकिन बेहतर है कि हम 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं, तो दैट्स वाई हम ये नहीं कर सकते कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ हद तक मतलब आप कह सकते हो कि पड़ोसी नेशन है तो हमें अच्छे संबंध होनी चाहिए। लास्ट में इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, भारत का जो संबंध है ऐसे देशों से जहाँ पे ऑलरेडी परमाणु हथियार है, तो उसके लिए एनपीटी की समिति पे इंडिया ने साइन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए इंडिया से साइन किया गया था। लेकिन भारत ने के पास में परमाणु बम है और इसका यूज होता है, और ये खुद की सुरक्षा के लिए, ना कि किसी कंट्री को धमकाने या डराने के लिए। तो एक तरह से ये चैप्टर आपको सेटिंग और अलायंस और पॉलिटिक्स में भी बताएगा, दुनिया में इसका किस तरह से इंडिया का रिलेशन है वो भी बताएगा। थैंक यू।